Hi friends, myself Dr. Prem Prakash Arya. Today we are going to talk about allergic asthmatic bronchitis. Friends, the patients who are suffering with this deadly disease are very tough guys because their life becomes very difficult with this nearly incurable case. प्रॉब्लम इन पेशेंट्स को ऐसी होती है जब भी इन कंडीशंस में उन्हें एग्रीवेशंस होते हैं, उनकी सांस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, नॉर्मल ब्रीदिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, एस्थमा पंप लेने पड़ते हैं, ब्रांकियोडायलेटर्स लेने पड़ते हैं और जनरली ये माना जाता है कि ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनक्यूरेबल होती हैं और लाइफ लॉन्ग आपको इनके लिए दवाइयों पे डिपेंड होना होता है। कभी भी ऐसे पेशेंट्स को ये यकीन ही नहीं आता, ये बिलीफ ही नहीं आता है कि इन पेशेंट्स को पूरी तरह से इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, पूरी तरह से ये पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिमिलर केस of allergic asthmatic bronchitis of a young person who was suffering very badly with the disease since childhood, and how with our homeopathic medicines we cured him permanently. Yes, of course, permanently. Patient हमारा permanently ठीक हो गया. And now let us have the follow up from the patient and his experience in such a condition, that how in such a severe condition we brought up the patient into a perfect normal healthy state in a time frame of around 2 years, and he got completely cured. So let's see. मिस्टर करण, क्या प्रॉब्लम थी जब आप आए थे और कब से आपको ये प्रॉब्लम थी? मेरे को एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, बाय बर्थ ही है ऑलमोस्ट। ओके। अराउंड 4 to 5 years का जब मैं था तब से ये प्रॉब्लम थोड़ी एविडेंट होने लग गई थी। और मैं पहले तो काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स हमने कराई हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स बहुत सालों तक कराई हैं। और आपका और भी जितनी तरीके की ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, आयुर्वेदिक भी कराई है, सब करवाया है। अराउंड अप्रैल 2021 मैं आपके कांटेक्ट में आया था। ओके। उसके बाद से हमारी ट्रीटमेंट अपनी प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में पूरी होनी शुरू हुई थी। और धीरे 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 ग्रेजुअली करके बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया मेरे हेल्थ पे। जबकि क्योंकि दिक्कत ऐसे हो जाती थी कि अगर मैं जब सीजन चेंज होता था तो उससे जो एलर्जी होती थी उससे मेरा ब्रोंकाइटिस ट्रिगर हो जाता था। फिर वो उसमें क्या होता था एग्जैक्टली? उसमें होता ये था कि जो पूरे मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, बहुत मतलब इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। ओके। जैसे लोगों को अटैक्स पड़ते होंगे, पर मेरे तो काइंड ऑफ ऐसी ही सिचुएशन थी मेरी भी। तो उसके लिए मुझे खूब मेडिसिन लेनी पड़ती थी, पंप्स भी मैंने लेने शुरू कर दिए थे। फिर उससे टेम्परेरी ही मुझे इफेक्ट मिलता था कि एक टाइम पीरियड के बाद वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती थी वापस। और जब तक सीजन पूरा सेटल ना हो जाए, समर्स पूरी आना जाए, तब तक मेरी वो प्रॉब्लम जाती नहीं थी। बिल्कुल। अब जैसे अप्रैल 2021 में हम मिले थे, उसके बाद हमने पूरा अपना प्रोसीजर और वो चलाया, पूरी मेडिसिन पूरी रेगुलरली हमने ली। तो उसके बाद से धीरे 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 करके इन अ मैटर ऑफ मंथ्स आई वेंट फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू वर्क आउट to working out with the intensity that I used to, which is very high. And I'm very happy as of now. And there is no problem whatsoever. वेरी गुड। करण, जनरली जो एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है, जैसा कि अभी आपने बताया, बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे जब अटैक्स आते हैं उस समय खुद को संभालना, सारे काम करना, वो सब मुश्किल हो जाता है। और जनरली लोगों को लगता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं केवल वही काम करती हैं, और चूँकि आप हमारे सेंटर पे अपने ट्रीटमेंट के द्वारा आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो क्या लगता है इन लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, ये दवाइयाँ कितनी इफ़ेक्टिव हैं, कितना टाइम उन्हें, ऑलमोस्ट कितना टाइम उन्हें देना चाहिए पेशेंसली, और कितना आपको लगता है कि हाँ, उनके लिए यूज़फुल है और वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? क्योंकि जो पेशेंट ठीक होता है
उसकी बातें उन पेशेंट्स के लिए बहुत मददगार होती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं। वो उनको एक्चुअल में समझ में आता है कि हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट्स में ये होप ही नहीं होता है कि नहीं जी, हमें तो ये बताया गया है कि एलर्जिक एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस तो लाइफ टाइम कभी ठीक होती ही नहीं है, हमें दवाई जीवन भर खानी पड़ेगी। तो इस रेफरेंस में आप क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस होम्योपैथी के साथ रहा है वो पूरा ही डिफरेंट डिफरेंट रहा है। जैसे लोगों ने बताया है कि होम्योपैथी काम नहीं करती एंड ऑल दैट, माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन टोटली ऑपोजिट फ्रॉम द स्टार्ट, आई वुड से। और ऐसे, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज में प्रॉब्लम ये होती है कि एक टाइम के बाद आदमी की होप ही चली जाती है, बट वी शुड नॉट थिंक इन सच अ मैनर। एंड हमको पूरा मेरे को तो पूरा भरोसा है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। ठीक है। तो किस तरह के ट्रीटमेंट में इनका लिमिटेशन है? क्या आपको लगता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ केवल छोटी मोटी चीज़ों के लिए है, या कहाँ तक ये ट्रीट कर सकती हैं? मेरा केस तो काफ़ी मुझे सिवियर लगता था, क्योंकि जब वो पीक पे आ जाता है तो मैं भी पूरा मतलब, क्योंकि ये चीज़ें साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करती हैं आदमी को। बिल्कुल। और कुछ करने का मन नहीं करता आपका, और एकदम से कि बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के बैठने का मन कर जाता है, क्योंकि यू लूज ऑल होप। बट यू हैव टू लर्न टू पिक योर सेल्फ अप फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर आर्या ने और द पॉजिटिव होम्योपैथिक क्लिनिक ने मेरी बहुत मदद करी है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में, और मुझे प्रॉपर गाइडेंस देने में, और प्रॉपर मॉनिटरिंग करने में कि क्या स्टेट है मेरी प्रॉब्लम की और क्या नहीं। वेरी गुड।